हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे लाइसोसोम एंजाइम एंड देयर फंक्शन। लाइसोसोम की हमने क्लास एक वीडियो में करवा दिया था आपको कि किस तरीके से लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या उसके अंदर कंप्लीट उसके मॉर्फोलॉजी जो अलग अलग दिखाई गई थी उसके अंदर वो सब होता है, तो वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि एंजाइम्स कौन से होते हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं। लाइसोसोम के बारे में एक रिव्यू दे देते हैं। लाइसोसोम आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर। राउंड डेंस बॉडीज होती हैं, उनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं, लाइसिस का काम करते हैं। लाइसोसोम आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर कंटेनिंग लाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। The enzymes are kept inside the lysosomal membrane. Enzymes कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, lysosomal membrane के अंदर प्रेजेंट होते हैं। These enzymes remain inactive inside the lysosome. Lysosome के अंदर inactive भी होते हैं और वहाँ पर pH क्या होता है, acidic होता है, near about 4.8। और इस pH पर आते ही वो क्या है, एक्टिव हो जाते हैं। At the pH 4.8, the interior of lysosome is acidic compared to the slightly alkaline cytosol. pH क्या होता है साइटोसोल का, वो 7.4 होता है, लेकिन लाइसोसोम के अंदर क्या होता है 4.8 होता है। तब जाकर वो क्या है, फिर दोबारा से एसिडिक मीडियम के अंदर जब चेंज होता है तब जाकर वो क्या है, एक्टिव होते हैं, अदरवाइज एक्टिव नहीं होते हैं। लाइसोसोम मेंटेन दिस pH डिफरेंसेस बाय पंपिंग प्रोटॉन्स फ्रॉम साइटोसोल अक्रॉस द मेम्ब्रेन वाया द प्रोटोन पंप्स एंड क्लोराइड चैनल्स। इन सब चैनल्स के थ्रू और हाइड्रोजन आयंस का क्या करते हैं, वो मूवमेंट्स करते हैं, प्रोटॉन्स को पंप कर देते हैं, उसके थ्रू अपना क्या है जो pH है, एसिडिक pH है, उसको बैलेंस करके रखते हैं। अल्कलाइन होता है साइटोसोल का जो बाहर प्रेजेंट होता है उसके अंदर, लेकिन जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है मीडियम, वो क्या होता है 4.8 pH के साथ एसिडिक मीडियम होता है। लाइसोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम कंप्लीटली बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स। हाइड्रोलाइसिस ब्रिंग अबाउट द क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेटेड बाय एडिशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए इनको हाइड्रेशन बोला जाता है। हाइड्रेटेड वर्ड जब भी आता है वो वाटर से रिलेटेड आता है। तो हाइड्रोलाइसिस है तो वो क्या करेगा, वाटर के कंपोनेंट्स के साथ मिलकर क्या करेगा, उसको डिग्रेड करेगा। मोस्ट ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स फंक्शन इन द एसिड मीडियम। ये हमने पहले ही कहा है कि ज्यादातर लाइसोसोमल एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में एक्ट करते हैं, तो इनको एसिड हाइड्रोलाइसिस भी अनाउंस किया जाता है। 40 डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज होती हैं एंजाइम्स की, उनको 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। न्यूक्लियेसिस, प्रोटीएसिस, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेजेस, फॉस्फेटेजेस एंड सल्फेटेजेस। ये आपको याद करने हैं कि लाइसोसोम के अंदर 6 कैटेगरीज किस टाइप्स की होती हैं, न्यूक्लियेस, प्रोटीएस, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज एंड द सल्फेटेज। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द साइटोसोल and therefore the rest of cell from the degradative enzymes within the lysosome. लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, जो भी एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं वो अगर वो उसकी सेल मेम्ब्रेन को ना तोड़े, इसके लिए वो क्या है ग्लाइकोसाइलेशन उसको कर देते हैं। The cell is additionally protected from any lysosomal and the hydrolysis that leak into the cytosol as these enzymes are pH sensitive and function less well in the alkaline environment of the cytosol. जो सेल के अंदर का मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है लाइसोसोमल का, उनके अंदर अल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट होता है और जिस ये एक्ट करते हैं उसके लिए उनको pH क्या है, एसिडिक रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अंदर क्या कहा है इन्होंने, यहाँ हमने आपको गलत बता दिया था शायद कि अल्कलाइन मीडियम होता है अंदर की तरफ। जो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है उसके अंदर अल्कलाइन मीडियम होता है, जब एक्टिव होते हैं तब क्या है ये pH इनका एसिडिक मीडियम होता है। उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, हाइड्रोजन पंप आयंस और क्लोराइड आयंस के थ्रू किया जाता है। तो लाइसोसोम के अंदर अगर एक्टिव भी हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो उसको pH सेंसिटिव एंजाइम्स होते हैं, उस एनवायरमेंट में वो अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी बचा लेते हैं। और उसकी मेम्ब्रेन ग्लाइकोसाइलेटेड होती है, इसलिए भी वो क्या है बच जाती है, सेल से डैमेज नहीं होती है। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स में ये कैटेगरीज वाइज क्या है, फॉस्फेटेज, न्यूक्लियेसिस, प्रोटीएसिस, ग्लाइकोसाइलेसिस, लाइपेजेस और क्या है सल्फेटेजेस, इसमें दिखाया नहीं है, वो क्या है 6 कैटेगरीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक एक करके देखते हैं हम। न्यूक्लियसिस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियसिस एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं विच हाइड्रोलाइज न्यूक्लिक एसिड इनटू द नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट एंड शुगर।
न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ देती हैं। जो न्यूक्लिक एसिड कैसे मिलकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और द शुगर से, इन तीनों से मिलकर बनता है और उनको डिग्रेड जब करता है न्यूक्लियोसिस एंजाइम तो इन तीन सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर वो उसको डिग्रेड कर देता है। न्यूक्लियोसिस 2 टाइप्स के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसिस जो डीएनए को तोड़ते हैं और राइबोन्यूक्लियोसिस जो आरएनए को तोड़ते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसिस एक्ट ऑन द डीएनए वेयरएज द राइबोन्यूक्लियोसिस एक्ट ऑन द आरएनए। ये स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि इनकी कंपोनेंट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक होती है। तो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसिस होता है वो डीएनए को डिग्रेड करेगा और जो राइबोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स होते हैं वो आरएनए को डिग्रेड करेंगे। अब बात आती है प्रोटीएजेस की। प्रोटीएज क्या मीन्स, प्रोटीन्स को जो डिग्रेड करते हैं। प्रोटीएजेस हाइड्रोलाइज द प्रोटीन्स इनटू द अमीनो एसिड्स रेजिड्यू। प्रोटीएजेस एंजाइम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन को तोड़ते हैं और प्रोटीन के सिंपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो उसको उस अमीनो एसिड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं। प्रोटीएजेस के अंदर क्या क्या आते हैं, कैथेप्सिन है, कोलाजिनेज है, पेप्टिडाइड्स है, ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीएजेस के अंदर आते हैं जो प्रोटीन्स को डिग्रेड करने का काम करेंगे। थर्ड वन इज द ग्लाइकोसाइडेसिस। ग्लाइकोसाइडेसिस नाम से ही अनाउंस है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है। तो ग्लाइकोसाइडेसिस क्या करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ते हैं जो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर होते हैं और उनको मोनोसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बीटा ग्लाइकोसाइडेज बॉन्ड होता है which break down lactose into the glucose and the galactose। जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स है वो क्या करेगा, लैक्टोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो बॉन्ड है उसको तोड़ेगा और लैक्टोज को सिंपल कंपोनेंट्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इन 2 सब यूनिट से मिलकर क्या है, बनता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ने के बाद ये क्या है, इसकी मोनोसेकेराइड्स यूनिट से रिलीज हो जाती है। लाइपेजेस लिपिड्स को जो ब्रेक डाउन करेंगे, लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करके क्या कर देते हैं, उनको फैटी एसिड्स और अल्कोहल में डिवाइड कर देते हैं। इंक्लूडिंग एस्ट्रेजेस एंड द फॉस्फोलाइपेजेस। एस्ट्रेजेस एंजाइम एस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे, फॉस्फोलाइपेजेस एंजाइम फॉस्फोलिपिड्स के बॉन्ड्स जो होते हैं उनके बीच में उनको डिवाइड करेंगे, डिग्रेड करेंगे, उनको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। इन द हाइड्रोलाइसिस इसलिए बोला क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ एक्ट करते हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं और लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, लाइपेजेस है। फॉस्फेटेजेस नाम से ही है कि फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेंगे। फॉस्फेटेजेस रिलीज द फॉस्फेट फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फॉस्फेटेजेस। वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देंगे, फॉस्फेट इसको तोड़ के। लिखा होता है ना कई बार, जैसे एडीपी से एडीपी बनता है और साथ में लिखा होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करने के लिए क्या है, फॉस्फेटेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। These include acid phosphatase and the acid phosphodiesterase। फॉस्फेटेज और डाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं तो डाइएस्ट्रेज एंजाइम यूज किया जाता है। तो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक बॉन्ड्स को डिग्रेड करने के लिए। लास्ट कैटेगरीज आती है सल्फेटेजेस। सल्फेटेज क्या करेगा, सल्फर को रिलीज करेगा। सल्फेटेजेस रिलीज सल्फेट्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सल्फेट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फेट वहां से रिलीज हो जाएगा, सल्फेटेज एंजाइम्स उसके ऊपर काम करेगा और वो क्या है, उसको डिग्रेड करने में हेल्प करेगा। ये 6 कैटेगरीज जो होती हैं ये लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वाटर की प्रेजेंस में काम करती हैं, इसलिए इनको एसिड हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। और ये क्या है, लाइटिक एंजाइम्स का काम, लाइटिक एंजाइम भी बोला जाता है क्योंकि ये लाइसिस करने का काम करते हैं। ज्यादातर एंजाइम सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, लाइसिस कर रहे हैं, इसलिए इनको लाइसोसोम बोला जाता है और लाइटिक एंजाइम्स बोला जाता है, एंजाइम्स को स्पेसिफिकली। लाइटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द लाइसोसोम इंक्लूड lactoferrons which act as an iron chelators, that is it remove iron from the lysoendosomal vesicles during the lytic function of the lysosome। लाइटिक कंपोनेंट्स की जो टूटने के बाद कंपोनेंट्स वहां पर प्रेजेंट हैं, जैसे लैक्टोफेरॉन्स है। फेरिन जो आयरन के साथ मिलकर क्या करता है, लैक्टोज आयरन के साथ मिलकर उसको बॉडी से उस सेल से रिमूव करती है, तो वो क्या है, इसको यूज किया जाता है उस कंपोनेंट्स के लिए कि जब आयरन अकेला सेल के अंदर नहीं आता है और ना ही सेल से जाता है, उसको किसी एक दूसरे मीडियम की जरूरत होती है, तो यहाँ पर वो लैक्टोज को यूज कर रहा है, इसलिए इसको लैक्टोफेरिन बोला है। तो इसलिए इसको मूव करवाने के लिए ये चिलेटर्स एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। लाइसोसोमल माइट बी डिफरेंशिएटेड इनटू द 4 डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कंटेंट
ड्यूरिंग देयर फंक्शन नेमली प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी एंड द ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। ये हमने लास्ट जो वीडियो करवाई थी लाइसोसोम के जो पॉलीमॉर्फिज्म उसके अंदर दिखाया गया था उसके अंदर ये सारी चीजें बता दी हैं। एक बार वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसके बारे में। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और अभी अभी वो क्या है राइबोसोम से या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है भी फॉर्मेशन हुआ है उसका। सिंस दे स्टम एंजाइम्स, उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं प्रेजेंट होते हैं और वो सारे क्या होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म्स के अंदर अभी तक प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो सेड टू बी द स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, इनको स्टोरेज ग्रेन्यूल भी बोला गया है। यहाँ पर इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर अभी लाइसोसोम बना है, एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी उसके साथ मटेरियल के साथ फ्यूज कर जाता है, चाहे वो पिनोसोम है चाहे वो फेगोसोम है, चाहे वो लिक्विड मटेरियल है चाहे वो सॉलिड मटेरियल है, जब उसके साथ फ्यूज कर जाता है तब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में क्या बताया? आर द फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद द फेगोसोम। जब फेगोसोम के साथ जुड़ जाता है प्राइमरी लाइसोसोम तब वो सेकेंडरी लाइसोसोम अनाउंस किया जाता है। दे कंटेन इनगल्फ्ड मटेरियल एट द एंजाइम। अब इनगल्फ्ड मटेरियल भी प्रेजेंट है, एंजाइम भी एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि अब उनको फंक्शन करना होता है, तब उनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। द मटेरियल आर प्रोग्रेसिवली डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स। अब जो मटेरियल वहां पर आया है फेगोसोम के अंदर उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम क्या है एक्टिव हो जाते हैं। सो इट इज ऑल्सो अदरवाइज कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव वैक्यूल, इसलिए इनको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोला जाता है क्योंकि वहां पर उसका डाइजेशन हो जाता है। रेजिडुअल बॉडीज क्या होती हैं? वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं और उनके साथ क्या होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल वहां पर प्रेजेंट हो जाता है उसके साथ जब सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं तो उनको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडीज। डाइजेस्टेड मटेरियल आर डिफ्यूज्ड इनटू द सेल साइटोप्लाज्मा थ्रू द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। वो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो सारा का सारा क्या है सेल के साइटोप्लाज्मा में यूज कर लिया जाता है। उसको जो भी सिंथेसाइज करना होता है सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स के अंदर वो सारा सिंथेसाइज वहां पर हो जाता है और वो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से लाइसोसोम से बाहर चला जाता है। लेकिन जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है विद सेकेंडरी लाइसोसोम तब हम उनको रेजिडुअल बॉडीज बोलते हैं। ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स आर स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं विच आर फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स फीड ऑन देयर ओन इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड दे डाइजेस्ट देम अल्टीमेटली। दिस हैपन ओनली ड्यूरिंग द स्टार्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, फेजिक मीन्स उसको फीड करना। जब खुद ही लाइसोसोम अपनी ही सेल के कंपोनेंट्स को फीड करना स्टार्ट कर देता है तब हम उसको ऑटोफेजिक लाइसोसोम बोलते हैं। ये तो सिर्फ तब होता है कि जब ऑर्गेनिज्म के पास कोई और मटेरियल डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है और सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट रेयर केस होता है ऑटोफेजिक के अंदर। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की। फंक्शन क्या होते हैं? लाइसोसोम हैव द फॉलोइंग फंक्शंस नेमली हेट्रोफैगी, ऑटोफैगी, ऑटोलाइसिस, ये सारे क्या उसके अंदर फंक्शंस होते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वन इज द हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी क्या होता है? It is the lysosomal digestion of the extracellular material by the process of endocytosis. एंडोसाइटोसिस होता है अंदर, आपको एक उसके साथ थ्रू दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मटेरियल अंदर आ रहा है इसको बोलते हैं हम इंजेक्शन या फिर इसको ऑटोफैगी बोलते, सॉरी इंजेक्शन हुआ है इसका, कीमोटैक्सिक हुआ, फेगोसाइटोसिस हुआ है इसका, फेगोसाइट आया है, ये सेल के अंदर आया है, पहले अंदर बाहर का मटेरियल है जो ये सेल के अंदर आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो हम इसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, अगर ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम इसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये सारा क्या इसके अंदर होता है, मटेरियल क्या है बाहर से अंदर आया है, अगर वो लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस, अगर वो सॉलिड है तो वो फेगोसाइटोसिस होता है। दोनों फेजेस को देखते हैं हम। हेट्रोफैगी के अंदर पहले हम फेगोसाइटोसिस देखते हैं क्या होता है। फेगोसाइटोसिस के अंदर मेनली क्या है, 5 स्टेप होते हैं। पहले क्या होगा, एंडोसोम की फॉर्मेशन होगी, फिर फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद लाइसिस होगा उनका उस मटेरियल का, और वो मटेरियल जो लाइसिस हो चुका है वो डिफ्यूज हो जाएगा और उसके बाद एक्सोसाइटोसिस होगा। इन सब के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, उसके अंदर सीडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है। वो सारा पूरा प्रोसेस क्या होता है फेगोसाइटोसिस के अंदर यूज किया जाता है। एंडोसोम अगेन कंबाइन विद द लाइसोसोमल फॉर एक्शन टू फॉर्म द फेगो एंडोसोम। अब जो एंडोसोम वहां पर बनता है, ये देखो
एंडोसोम की फॉर्मेशन क्या है, जब बन जाती है यहाँ पर, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर। एंडोसोम की फॉर्मेशन ज्यादातर हम यहाँ पर बोलते हैं फेगोलाइसोसोम के अंदर। जब ये अंदर आया हुआ मटेरियल और लाइसोसोम आपस में मिलते हैं तब उसको फेगोसाइटोसोम या फिर फेगोलाइसोसोम बोलते हैं, और एंडोसोम उसको यूज किया जाता है। अब एंडोसोम उसके साथ लाइसोसोम फ्रैक्शंस के साथ जब मिलता है तो हम उसको बोलते हैं फेगो एंडोसोम। व्हेन द पीएच ऑफ द फेगो एंडोसोम चेंज्ड टू एसिडिक, जब पीएच एसिड में चेंज हो जाएगा तो लाइसोसोम एंजाइम क्या एक्टिव हो जाएंगे और वो क्या कर देंगे, उस माइक्रोब्स को या फिर एंजाइम्स को डिग्रेड कर देते हैं, उसकी लाइसिस कर देते हैं। और जब वो लाइसिस हो जाता है, डाइजेस्टिव मटेरियल जो होता है अब वो डिफ्यूज कर जाएगा सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्मा के अंदर, और वहाँ उसको यूज किया जाएगा। और जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको फेगोसाइटोसिस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी निकाल दिया जाता है, विल बी एक्सक्रीटेड आउट। उसको एंडोसाइटोसिस और द एक्जोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस के थ्रू उसको क्या है, बॉडी से, सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके मेनली पूरा इसके थ्रू देखते हैं हम, पहले क्या होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, कीमोटैक्सिक एंड द एडहेरेंस ऑफ द माइक्रोब्स टू फेगोसाइट। ये स्टेप, बाहर का कोई भी मटेरियल है सेल के अंदर आ रहा है, ये किसके थ्रू होता है, एक कीमोटैक्सिक अट्रैक्शन जो होता है, केमिकल की कंपोजिशन होती है जो इस सेल्स के साथ क्या है, इसका फ्यूजन करवाएंगे। अब ये क्या आ जाती है, इसकी अंदर की तरफ इनवेजिनेशन हो जाता है, इसके अंदर ये मटेरियल आया, ये पिंच होकर अब क्या है अंदर की तरफ आ जाता है। जब ये अंदर की तरफ आता तब हम इसको बोलते हैं फेगोसोम या फिर फेगोसाइटिक वेसिकल्स। सेल के अंदर अब उसके अंदर क्या है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, बाहर से फेगोसोम आया है, वो क्या करेगा, उसके साथ फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने को हम बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। यहाँ पर एसिडिक पीएच होगा, एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे, वहाँ पर क्या डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन स्टार्ट होते ही जो भी यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो क्या करेगा, इस लाइसोसोम से बाहर की तरफ इस सेल के अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। उसका जो भी यूज है वहाँ पर, वो फॉर्मेशन का है, चाहे कोई और कंपोनेंट की फॉर्मेशन करना है, सिंथेसिस का है, या फिर सेल के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन करना है, वो सभी फंक्शंस वहाँ पर क्या है किए जाएंगे। और अब इसके अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो रह जाता है और सेकेंडरी लाइसोसोम, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। तो यही फंक्शन इसके अंदर। अब इसको क्या कर दिया जाता है, एक्जोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। एक हमने पहले आपको ये बताया था कि इसके अंदर कंप्लीट ये होता है, सेल का कंपनसेशन होता है। जैसे यहाँ पर ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू सेल का डिग्रेड टूटा, यहाँ से ये कंपोनेंट सेल का टूट जाता है, अंदर आ, लेकिन जब एक्जोसाइटोसिस होती है तो ये सेल इसके साथ फ्यूज होती है, तो यहाँ से फिर से सेल का कंपोनेंट क्या है, कंप्लीट हो जाता है। ये कंपनसेशन होता है। एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन कम होती है, और एक्जोसाइटोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन की लेंथ को या फिर उसके साइज को कंपनसेट कर लिया जाता है। ये प्रोसेस होता है। तो मेनली फंक्शन प्रोसेसिंग क्या है इसकी, पहले कीमोटैक्सिस होगा, माइक्रोब्स क्या है या फिर कोई भी मटेरियल अंदर आएगा, इंजेक्शन ऑफ द माइक्रोब्स बाय द फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स के थ्रू क्या है वो सेल के अंदर आएगा, अंदर क्या बनेगा उसका, फेगोसोम बनेगा। अब फेगोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, जिसको हम फेगोलाइसोसोम बोलते हैं। उसके बाद लाइसोसोम अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, एंजाइम्स क्या कर देंगे, उसको डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। डाइजेशन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वहां पर रह जाता है या फिर अनडाइजेस्टेड जो भी वेस्ट वहां पर रहता है विद सेकेंडरी लाइसोसोम, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडीज। और उसके बाद जो भी रेजिडुअल बॉडीज हैं वो अपने वेस्ट को बाहर, सेल से बाहर क्या है, डिस्चार्ज कर देती हैं। ये सारा प्रोसेस क्या है, एंडोसाइटोसिस के अंदर होता है, और इसमें लाइसोसोम इस तरीके से एक्ट करते हैं। यह है फेगोसाइटोसिस, जिसको हमने अभी बताया है, वही सारी चीज़ें हैं, इसको बार बार पढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। फेगोसाइटोसिस का कंप्लीट प्रोसेस वही है। अगर किसी को देखना है तो स्लाइड रोक के आप इसको पढ़ सकते हो कि क्या क्या इसके अंदर होता है, पार्टिकुलर इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब फेगोसाइटोसिस में दोबारा इसकी फॉर्मेशन में क्या होता है, पहले अटैचमेंट होती है, सेल अंदर के अंदर मटेरियल आएगा, मटेरियल के जिसके साथ कीमोटैक्सिक अट्रैक्शंस होंगे। उसके बाद उसके अंदर क्या है, फेगोसोम की फॉर्मेशन होगी। फेगोसोम क्या होता है कि अंदर आने के बाद जो भी मटेरियल उस सेल के अंदर आया है, बैक्टीरिया विद द सराउंडेड सेल मेम्ब्रेन, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फेगोसोम। और उसके बाद क्या है, क्या फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन होगी कि फेगोसोम के साथ लाइसोसोम अटैच करेगा।
और उसको हम फेगोलाइसोसोम बोलते हैं। अब वहाँ पर एंजाइम्स, लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स थे वो एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होकर के अपना वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे हाइड्रोलिसिस का, लाइसिस का, और लाइसिस के थ्रू क्या है वो सारे मटेरियल को डिग्रेड कर देंगे, सिंपलर फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद क्या कर जाएंगे वो, उसके अंदर जितना भी मटेरियल यूजेबल था वो सेल यूज कर लेगी। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा। एक्सोसाइटोसिस होगा। फाइनली जो किल्ड ऑर्गेनिजम्स था, अगर वहां पर ऑर्गेनिज्म आया था जिसको फेगोसाइटोसिस किया गया था, तो उस ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा और उसके जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है। पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? पिनोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट ऑफ द फ्लूइड मटेरियल। यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, वहां पर क्या था, सॉलिड था, तब हम उसको फेगोसाइटोसिस बोल रहे थे। अगर लिक्विड है तब हम उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। सबसे पहले इसको लैविस ने आइडेंटिफाई किया था। पिनोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन करेगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, फ्लूइड मटेरियल वहां पर आएगा उसके अंदर, और बाद में वो सैक क्या पिंच ऑफ हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू, तब हम उसको बोलते हैं पिनोसोम। जैसे वहां पर हमने फेगोसोम बोला था, तो यहाँ पर क्या होगा, पिनोसोम होगा। अब पिनोसोम के साथ क्या करेंगे, लाइसोसोम्स की वेसिकल्स फ्यूज कर जाएंगी और वो पिनोलाइसोसोम्स के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको लाइस कर देंगे विद द लाइसोसोमल एंजाइम्स। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल डिफ्यूज कर जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकल जाएंगे। ये देखो एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में क्या है, पिनोसाइटोसिस मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, लिक्विड है। तो ये सेल क्या करेगी, इनवेजिनेशन करेगी, इनवेजिनेशन करके क्या है मटेरियल को अपने अंदर डाल लेंगे। बाद में ये सेल क्या है, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से डिटैच हो जाएगी, पिंच ऑफ हो जाएगी, ये बन जाता है पिनोसोम। अब यहाँ पर लाइसोसोम जब इसके साथ आकर जुड़ेंगे तो पिनोलाइसोसोम, वो अपना एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे, जितना भी मटेरियल इसके अंदर है वो डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल या फिर मटेरियल सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा के अंदर आ जाएंगे, उसको यूज कर लिया जाएगा। और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं या फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस एंडोसाइटोसिस के अंदर होता है। सेकेंड फंक्शन क्या होता है, ऑटोफेगी। Autophagy is essential in helping to maintain the balance between the increase and decrease in the number of cell population. इंक्रीज है या फिर डिक्रीज हो रहा है सेल पॉपुलेशन, उसको बैलेंस करने के लिए ऑटोफेगी होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगी मीन्स डाइजेशन। It is undoubtedly active at the basal level in most cells and contribute to the routine turnover of the cytoplasmic components. बेसिकली ये सेल के अंदर बहुत बार एक्टिव हो जाता, कैसे होता है ये नहीं पता होता है अभी तक, अनडाउटेबली है ये कैसे होता है, लेकिन अभी तक देखे गए हैं कि 3 तरह से ऑटोफेगी होता है। 3 प्रीडोमिनेंट सेलुलर फंक्शंस कैन बी असाइंड एज ऑटोफेगी। ऑटोफेगी इज रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट स्टारवेशन, कि सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का स्टारवेशन है, कमी है, तो सेल क्या करेगी, अपनी ही सेल्स को खाना स्टार्ट कर देगी, अपनी ही सेल को तोड़ना स्टार्ट कर देगी। Decreased level of the amino acids can induce the autophagy response in numerous cell types and situation. अमीनो एसिड्स की कमी है सेल के अंदर, तो वो खुद की ही सेल को तोड़ेगी, वहां से प्रोटीन्स को तोड़ेगी, प्रोटीन से क्या है अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, तब ये ऑटोफेगी हो सकता है। जैसे देखा गया है नियोनेटल पीरियड के अंदर, when the supply of nutrient via the milk has not yet replaced the nutrients via the placenta. तो जब हम मिल्क उसके अंदर लेते हैं, जब न्यूनेटल पीरियड के अंदर होता है बेबी, जब उसका बर्थ नहीं हुआ था तब तक, जब तक वो मदर के वॉर्म के अंदर रहता है, जब तक उसको क्या है अगर प्रोटीन अच्छे से नहीं मिलता है तो प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है, ऑटोफेगी करना स्टार्ट कर देता है। ऑटोफेगी इज द हाउस कीपिंग प्रोसेस वेयर एज द लॉन्ग लिव्ड प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेली आर रिसाइकिल्ड। हाउस कीपिंग का मतलब होता है सेल के अंदर का खुद का प्रोसेस होता है, ये उसको करना है या नहीं करना है। उस तरीके से लॉन्ग लिव्ड प्रोटीन्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑटोफेगी हैज द टिश्यू स्पेसिफिक रोल। टिश्यू स्पेसिफिक कब होता है, जैसे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के अंदर होता है, आरबीसीज को डिग्रेड करना होता है। फॉलोइंग न्यूक्लियस एक्सप्लोजन, न्यूक्लियस टूट गया है, सेल डैमेज हो गई है, अब उसको ऑटोफेगी करना पड़ेगा।
तो ऑटोफेगी इज रिक्वायर्ड टू डिग्रेड द रिमेनिंग ऑर्गेनेलीज। अब वो उसको तोड़ेगा। तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि ऑटोफेगी क्यों है, हर एक सेल के अंदर एक जैसा रूल फॉलो नहीं होता है ऑटोफेगी के लिए। डिग्रेडेशन ऑफ द ऑटोफेगिक वेसिकल्स रिजल्ट इन द फंक्शनल ऑफ द बाइकॉन्केव सेप। तो आरबीसीज के अंदर क्या होता है कि इसको ऑटोफेगी के थ्रू उनको क्या है चेंज कर दिया जाता है, बाइकॉन्केव सेप क्या उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। डेड सेल्स के बाद उसको बिल्कुल कंप्लीटली इसको ऑटोफेगी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है सेल से। ऑटोफेगी में 3 अलग अलग प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। ऑटोफेगी, माइक्रो ऑटोफेगी, मैक्रो ऑटोफेगी एंड द चैपेरोन मीडिएटेड ऑटोफेगी। माइक्रो ऑटोफेगी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द साइटोसोलिक कंपोनेंट्स इनटू द लाइसोसोम बाय डायरेक्ट इन्वेजिनेशन ऑफ द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एंड सब्सिक्वेंट बर्डिंग ऑफ द वेसिकल इनटू द लाइसोसोमल ल्यूमन। माइक्रो ऑटोफेगी के अंदर क्या होता है, साइटोसोल के अंदर का कंपोनेंट होता है, सेल ने इन्वेजिनेट किया, सेल के अंदर आया और उससे क्या है अलग हो गया है, सेल टूट जाती है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन उसको अब क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, बर्डिंग के थ्रू वो अंदर की तरफ आता है और अब उसको लाइसोसोम के एंजाइम डिग्रेड कर देते हैं। ये होता है माइक्रो ऑटोफेगी। मैक्रो ऑटोफेगी के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑटोफेगोसोम which sequesters cytosolic material and deliver it to the lysosome for degradation। यहाँ पर क्या था, नॉर्मल एक लाइसोसोमल की मेम्ब्रेन बर्डिंग के थ्रू उसको अंदर लेकर आती है मटेरियल को, लेकिन यहाँ क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स के थ्रू ऑटोफेगोसोम की फॉर्मेशन होगी। खुद के मटेरियल को डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पैक कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको क्या है लाइसोसोम के पास डिलीवर कर दिया जाएगा कि अब इसको डिग्रेड करना है। Although their degradations can be selective, उनका डिग्रेडेशन सेलेक्टिव होता है, सभी चीज़ों को वहाँ पर डिग्रेड नहीं किया जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ सोल्यूबल साइटोसोलिक प्रोटीन इज नॉन सेलेक्टिव। कई जगह क्या सिलेक्शंस के थ्रू डिग्रेड किया जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उनको डिग्रेड बहुत कम किया जाता है, या फिर जब सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ है तभी उस सेल को डिग्रेड किया जा सकता है। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे साइटोसोल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, उनके ऊपर फंक्शन जो एंजाइम्स हैं, प्रोटेजेस एंजाइम्स हैं, वो एज इट इज काम कर देते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं, तो वो नॉन सेलेक्टिव होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड करना है तो दैट मीन्स उसको वहाँ पर डैमेज होना रिक्वायरमेंट है, तभी वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेंगे या फिर उसको डिग्रेड करेंगे, वो होती है मैक्रो ऑटोफेगी। चैपेरोन मीडिएटेड ऑटोफेगी के अंदर क्या होता है, सेलेक्टिवली होता है और वहां पर चैपेरोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और वहीं से क्या है ये रिक्वायर्ड होता है। बाय चैपेरोन मीडिएटेड ऑटोफेगी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सेलेक्टिव रिगार्डिंग द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट या फिर साइटोसोलिक प्रोटीन डिग्रेडेड। वहां पर क्या है चैपेरोन मीडिएटेड प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर क्या है ऑटोफेगी होती है। ये देखो माइक्रो ऑटोफेगी के अंदर क्या दिखाया गया है, सिंपल सी स्ट्रक्चर बनी है एंडोसोम के अंदर, वहां पर मटेरियल आया है, लाइसोसोम उसके ऊपर काम करता है, वो होता है माइक्रो ऑटोफेगी। मैक्रो ऑटोफेगी के अंदर क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर पूरा मटेरियल क्या है पैक कर दिया जाता है, उसके बाद लाइसोसोम उसके ऊपर वर्क करता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। और यहाँ पर ये क्या है चैपेरोन मीडिएटेड मैक्रो ऑटोफेगी होता है, यहाँ पर ये चैपेरोन प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, तब जाकर ये क्या अपना फंक्शन करते हैं, तब इसके अंदर क्या है लाइसोसोम अपना वर्कआउट करेगा, डिग्रेडेशन का प्रोसेस करेगा, लाइसिस का फंक्शन है जो वो परफॉर्म करेगा। ऑटोलाइसिस खुद की सेल्स को ही तोड़ना, ऑटोफेगी होता है मटेरियल को तोड़ना, ऑटोलाइसिस खुद की सेल्स को तोड़ना। ऑटोलाइसिस रेफर टू द डाइजेशन ऑफ आवर ओन सेल्स बाय द लाइसोसोम, खुद की सेल को ही क्या है तोड़ देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स डिग्रेडेशन, इट इज द सेल्फ डाइजेशन। इट इज ऑल्सो अदरवाइज नोन एज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ एंड द एपोप्टोसिस लाइसिस। इसको कई बार प्रोग्राम सेल डेथ भी बोल दिया जाता है, पीसीडी बोला जाता है, और एपोप्टोटिक लाइसिस भी बोला जाता है। एपोप्टोसिस सेल्स, एपोप्टोसिस में क्या होता है कि सेल्स को डैमेज कर दिया जाता है, कैंसर के अपोजिट होता है, कैंसर में सेल्स अपने आप बढ़ती हैं, एपोप्टोसिस में सेल क्या है कम होती है, वो प्रोसेस भी इसके अंदर बोला जाता है। इसको हायर क्लासेस के अंदर आएगा पीसीडी, अगर इस क्लास में होगा तो मैं आपको जरूर करवा दूंगी पीसीडी बीएससी के लिए अगर है तो, अदरवाइज इसकी अलग से एक वीडियो डाल देंगे। इन ऑटोलाइसिस लाइसोसोमल डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, ऑटोलाइसिस के अंदर लाइसोसोम क्या करेगा अपनी सेल्स को डिग्रेड कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा।
Hence autolysis is also called the cellular autophagy. अब क्या उसके यहाँ पर जो हमने ऑटोफैगी बोला ना, इसके अंदर मटेरियल आया है, इसमें सेल नहीं तोड़ी है। ये डिफरेंस होता है ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस के अंदर। वहां पर क्या होगा कि पूरी की सेल ही तोड़ दी जाएगी। ऑटोफैगी के अंदर सिर्फ कंपोनेंट्स आता है कुछ, लेकिन ऑटोलाइसिस के अंदर कंप्लीटली सेल तोड़ी जाती है। यहाँ पर सेल बोला गया है, ये डिफरेंस है इसके अंदर, ये याद रखना। In this process, the lysosome rupture inside the cell and release enzymes digest and degrade the cell. अब क्या करता है उसके अंदर जो लाइसोसोम वहां पर सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो पहले अपनी सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको डिग्रेड कर देगा और सारे के सारे एंजाइम्स साइटोसोल के अंदर आ जाएंगे और वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे और सारी की सेल्स को डाइजेस्ट कर देंगे और डिग्रेड कर देंगे उस पूरी सेल को। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैक, क्योंकि इन्होंने खुद भी प्लाज्मा लाइसोसोम में खुद भी खत्म हो गए हैं और उसके साथ साथ पूरी सेल भी खत्म हो गई है। दैट मीन्स उन्होंने क्या सुसाइड किया है। ऑटोलाइसिस जो होती है ड्यूरिंग द एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस मेंस्ट्रुएशंस में देखी गई है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही होती है तो उसके बीच में एक लार्वल पीरियड आता है। उस लार्वल पीरियड से जब वो लार्वा से यंग में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। तो ये एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स के अंदर देखा गया है कि लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में लार्वा फॉर्मेशन होता है और लार्वा से वो अडल्ट बनता है, तो उसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस के अंदर सेल्स के अंदर जब टेल की फॉर्मेशन और गिल्स की फॉर्मेशन होती है, तो मेटामॉर्फोसिस के होता जब है तो वो क्या है, ऑटोलाइसिस के थ्रू डाइजेस्ट कर दी जाती हैं, क्योंकि जब अडल्ट होता है उसके अंदर टेल और गिल्स नहीं होते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशंस द सेल इन द यूट्राइन एपिथेलियम आर लाइज्ड बाय द ऑटोलाइसिस। जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो हमारी यूट्राइन वॉल होती है, फीमेल्स की जो यूट्राइन वॉल होती है पहले वो थिक हो जाती है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगी उस फीटस के लिए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये सेल टूटती है, यूट्राइन की सेल टूटती हैं और ये खुद ही टूटती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ऑटोलाइसिस, क्योंकि खुद की सेल से ही टूट रही हैं। दैट मीन्स ऑटो, लाइसिस मीन्स टूटना, तो ये ऑटोलाइसिस तब भी देखा जाता है। ऑटोलाइसिस देखो अगर एम्फीबियंस के अंदर देखा गया है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया है। और लाइसोसोम के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ऑटोलाइसिस में हमें देखना है, ऑटोलाइसिस में एंजाइम सेल्फ डाइजेस्टेड ऑफ द सेल इटसेल्फ, ये खुद ही क्या अपने सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऑटोलाइसिस इज यूजुअली प्रिवेंटेड बिकॉज एंजाइम्स आर एनक्लोज्ड विद इन द लाइसोसोम मेम्ब्रेन। ऑटोलाइसिस इसलिए नहीं हो पाती है बहुत बार तो क्योंकि सेल के जो एंजाइम्स होते हैं वो उस लाइसोसोम के मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, अदरवाइज तो वो उसके अंदर वैसे ही एक्टिव हो जाएंगे, वैसे ही ऑटोलाइसिस हो जाएगा। तो ये तभी तक प्रिवेंट होता है जब तक लाइसोसोम्स के मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑटोलाइसिस जो होती है वो सम ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी होती है, जैसे मेटामॉर्फोसिस इज इन फ्रॉग। ये टैडपोल है, टैडपोल के अंदर क्या है, ये टेल रीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर इसके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जब आगे क्या है फ्रॉगलेट्स बन जाते हैं अंडरगोइंग ऑटोलाइसिस, तो यहाँ पर क्या है अभी भी टेल प्रेजेंट है और गिल्स यहाँ से बनना अभी खत्म होना स्टार्ट हो जाए हैं, क्योंकि अभी लंग्स बनना स्टार्ट होते हैं। और जब कंप्लीट ऑटोलाइसिस हो जाता है तो फ्रॉग इस तरीके का बन जाता है। अडल्ट फ्रॉग यहाँ पर टेल नहीं है और इसके अंदर गिल्स नहीं होते हैं, लंग्स की फॉर्मेशन होती है। और ये सारा प्रोसेस क्या है लाइसोसोम्स के थ्रू होता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू होता है। तो ऑटोलाइसिस में भी क्या एंजाइम्स लाइसोसोम्स क्या है हेल्प करते हैं। इसके बाद क्या आता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर का डाइजेशन। अभी तक तो सेल के अंदर का डाइजेशन हमने बोला था कि इसमें हेल्प करता है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर का डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ द मटेरियल आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इन सर्टेन ओकेजन लाइसोसोम रिलीज एंजाइम आउटसाइड द सेल बाय द एक्सोसाइटोसिस एंड ब्रिंग आउट द डाइजेशन। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू लाइसोसोम अपने एंजाइम्स को आउटसाइड द सेल रिलीज कर देता है और बाहर जो मटेरियल डाइजेस्ट करना है वो डाइजेशन वहां पर हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखा गया है बोन इरोजन प्रोसेसेस के थ्रू। जब बोन्स का इरोजन होता है, टूटती हैं बोन्स, तब क्या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, या फिर जब बोन्स में ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो करती हैं इस तरीके से। ओस्टियोक्लास्ट सेल ऑफ बोन कंटेन नंबर ऑफ लाइसोसोम।
एक ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है और एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है। ब्लास्ट सेल का मतलब होता है कोई चीज की फॉर्मेशन होना, ब्लास्ट। और क्लास्ट सेल जो होती है वो डिफॉर्मिंग सेल्स होती हैं कि उसको डैमेज करना। तो ऑस्टियो मीन्स बोन, क्लास्ट मीन्स डिफॉर्मिंग सेल्स। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो सेल को डिफॉर्म करने में, फॉर्मेशन नहीं डिफॉर्म, उसको कम करने में हेल्प करती हैं। तो वहां पर क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिग्रेडेशन का काम करेंगे। These cells when release their lysosomal content on the surface of bones, lysosomal enzymes bring about the extracellular digestion of bone and it result in the bone desorption. ये सेल्स जब क्या करती हैं, कंटेंट में आती हैं, बोन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो अपने लाइसोसोमल एंजाइम या फिर उसके लाइसोसोमल कंटेंट भी बोला जाता है और लाइसोसोमल एंजाइम्स भी बोला जाता है। तो वो सेल के बाहर आ जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं बोन्स के अंदर। तो जो बोन्स क्या हो जाती हैं, डिजॉर्ब्स हो जाती हैं, कम हो जाती है, वहां से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, ये क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, ये अपने एंजाइम सेल्स के बाहर डालती हैं। ये देखो यहाँ से कंप्लीट, वैसे तो बोन की स्ट्रक्चर ये होनी थी, लेकिन ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, तो यहाँ से ये सेल जो है, ये जो रीजन है, ये सारा कंप्लीट क्या है, खत्म हो चुका है बोन्स के अंदर। तो ऑस्टियोक्लास्ट डिफॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर लाइसोसोम क्या करता है, ये डैमेज करने का काम करता है। बॉडी के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, दोनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो एक्रोसोम के ऊपर भी क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। और एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है और वहां पर अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देता है एग्स के ऊपर, क्योंकि एग्स के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो एंजाइम्स वहां से रिलीज होते हैं, डाइजेस्ट द एग मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड वे फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस इनटू द एग। स्पर्म के अंदर से जो न्यूक्लियस एग की न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, उसके लिए एग की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उसको डिसॉल्व करने का काम कौन करता है, एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोमल एंजाइम्स। दिस एक्शंस आल्सो एक्टिवेट द एंजाइम एग फॉर द डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसी एक्शन के थ्रू जब लाइसोसोम वहां पर लाइसोसोमल एंजाइम्स उसकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब एग की तोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो एग क्या है, फर्दर डेवलपमेंट के लिए भी एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि हमने जब फर्टिलाइजेशन पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत जिसको भी ध्यान है, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन एक्टिव होते ही सेकंड उसमें क्या है, सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। तो इसी को डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए एक्टिव बताया गया है। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर क्या है, एक्रोसोम है और एक्रोसोम के अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं, जिनको हम लाइसोसोमल एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं, ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसके थ्रू ये क्या इसको डैमेज तोड़ती है, लाइसिस करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या इसको डैमेज कर दिया, डिग्रेड कर दिया। डिग्रेडेशन करने की वजह से क्या है, लाइसोसोमल एक्रोसोम जो है, स्पर्म का जो हेड है, ये अंदर की तरफ जाएगा और अपना जो भी यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को क्या है, इस एग के न्यूक्लियस के अंदर या फिर एग साइटोप्लाज्मा के अंदर रिलीज कर देगा। ये सारे फंक्शन में भी क्या है, लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं। Chromosomal damage. Due to the presence of DNase enzyme, lysosome have an ability to attack the chromosome and cause chromosomal breakage. डीएनए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हम सबको पता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए की पैकिंग से बनता है। डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए को तोड़ देगा, दैट मीन्स वो क्रोमोसोम को भी तोड़ देगा। क्रोमोसोम को जब तोड़ता है तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस या फिर क्रोमोसोमल ब्रेकेज होता है और ब्रेकेज होने की वजह से सेल के अंदर क्या है, कैंसर भी हो सकता है कि सेल अब डिवाइड करना और भी ज़्यादा स्टार्ट कर देती है। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस भी जो है सेल लाइसोसोम्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्या है कि लाइसोसोम्स आल्सो इनगल्फ द कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, उनको भी लाइसोसोम इनगल्फ करने का काम करता है और क्यों उनको डिग्रेड कर देता है और जो कैंसर है वो कॉज नहीं हो पाती है। लाइसोसोमल ट्रॉफिक कीमोथेरेपी, केमिकल्स के थ्रू लाइसोसोम को यूज करके जो कैंसर है उसकी
थेरेपी की जाती है या फिर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं लाइसोसोमोट्रॉफिक कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स आर कंबाइंड विद ए कैरियर सब्सटेंस सो दैट दीज आर इन्वॉल्व्ड बाय डिजीज सेल बाय एंडोसाइटोसिस। जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं जो वहां पर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे उनको किसी कैरियर सब्सटेंस के साथ डाल दिया जाता है। वो कैरियर सब्सटेंस इस तरीके का होता है कि जो डिजीज सेल है वो उसको इनगल्फ कर लेती है, सेल अपने अंदर ले लेती है। किस प्रोसेस के थ्रू? एंडोसाइटोसिस के थ्रू। लेकिन इनसाइड द सेल क्या होते हैं? कुछ प्रोटेक्टिव कोट्स को, उस जो प्रोटेक्टिव कोट्स उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जो भी मटेरियल यहाँ पर आया है उसको लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या है डाइजेस्ट कर देते हैं और उनके अंदर जो ड्रग्स है, जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं और उससे सेल के अंदर जो भी ट्रीटमेंट जिस प्रोसेसिंग वे से गया है वो वहाँ पर पॉसिबली तरीके से कंप्लीट हो जाता है। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में भी ये हेल्प करते हैं। तो लाइसोसोम क्या करेगा? वहां पर जो सेल के अंदर पैकेज होकर आया था कैरियर के थ्रू, जो ड्रग्स वहां पर आई है उस ड्रग्स को निकालने का काम कौन कर देता है? फिर लाइसोसोमल एंजाइम्स। ये सारे फंक्शंस क्या है लाइसोसोम के हमने देखे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत सारे फंक्शन हैं। अब सिर्फ इसके अंदर लाइसोसोमल की कुछ डिजीज रह जाती है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगी। जिसका कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डाल दे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी जो लास्ट स्लाइड है ये, इस स्लाइड के अंदर जो पूरी समरी है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम की, वो कंप्लीट समरी है। फर्स्ट क्या है? डाइजेशन ऑफ इनडाइजेस्टेड मटेरियल, कि एंडोसोम बना, एंडोसोम के साथ लाइसोसोम जुड़ जाते हैं, लाइसोसोम अपना काम करते हैं। उसके बाद क्या है? रेजिडुअल बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ रह जाती हैं और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या है ये सेल से बाहर चले जाते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है? सेल डेथ, सेल को तोड़ने का काम या फिर ऑटोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं, वो फंक्शन भी कौन करता है? लाइसोसोम करते हैं। थर्ड वन क्या है? ऑटोफेगी, अपना ही मटेरियल को खुद ही खा जाना। ऑटोफेगी, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी और वो क्या करेंगे? बाद में रेजिडुअल बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, खुद के मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल बॉडी। फोर्थ वन इज द मोलिकुलर टर्नओवर। फोर्थ वन में क्या किया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इनका मॉलिक्यूल का टर्नओवर किया जाता है, क्या चाहे उसको खुद की सेल्स को ही डैमेज करना क्यों ना पड़ जाए। फिफ्थ वन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शंस, कि सेल के अंदर बाहर जाएंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू और बाहर जाकर अपना फंक्शन को जो है लाइसोसोम वो परफॉर्म करेगा। सिक्स्थ वन इज द रिसेप्टर रिसाइकलिंग। रिसेप्टर्स के थ्रू क्या है? एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस होता है, वो कोटेड होते हैं, रिसेप्टर कोटेड होते हैं एंडोसाइटोसिस, तो उनके थ्रू क्या ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सब कुछ था लाइसोसोम के एंजाइम्स और उसके फंक्शंस के बारे में। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको कंप्लीट करवाना की कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।